श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का प्रकरण बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। इस प्रकरण पर इस पृथ्वी के बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं बोल पाते हैं जो है। और आजकल हम देखते हैं कि अपने को बहुत बड़े प्रकांड विद्वान लोग समझते हैं, लेकिन अपने प्रवचनों में जो है कुछ ना कुछ काम संकल्प लेकर चलते हैं, जिसके लिए जो है वे अकाउंट टांग देते हैं, उसमें दान मांगते रहते हैं जो है। और जो संकल्पधारी जो होते हैं वह भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान गीता में भी कहे हैं जो है। और यहाँ गोपियां 16वें श्लोक में कह रही हैं कि पति सुतान वय भातृन बांधवान नति विलंघते अंति अच्युतागता। पति सुतान वय भातृन बांधवान, पति को छोड़कर हम लोग आ गए हैं भगवान आपके पास। हे परम प्रियतम, पति को छोड़कर हम लोग आपके पास आ गए हैं। ममता मोह का प्रकांड स्तर जो है पति होता है जो है। एक पत्नी का पति के साथ जो शादी विवाह होता है उसमें पत्नी जो है अपने पति के साथ जो है अग्नि के समक्ष जो है 7 फेरे लेकर यह प्रतिज्ञा करती है कि हम 7 जन्मों का हम लोगों का साथ नहीं छूटेगा जो है। लेकिन पति जो है मुंह का प्रकाष्ठा होता है, पराकाष्ठा। पति में जो है स्त्रियां जो है अपना समूचा अंतःकरण जो है व्यस्त रखती हैं जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो है। और यही जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसमें जो है व्यस्त रहता है, आसक्त रहता है जो है, इसी को संसार की आसक्ति कहते हैं। और यही मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो है आसक्त रहते हैं किसमें? पति में, पुत्र में, भाई में, बंधु में, घर में, द्वार में, सोना में, चांदी में, गाड़ी में, घोड़ा में, मान में, प्रतिष्ठा में। यही जो है आसक्ति रहती है। और इसी आसक्ति के कारण जो है आदमी जो है मरने के बाद 84 लाख योनि में जाता है जो है। और वह स्त्री भी जाती है जो पति में ही आसक्त रहती है जो है। और यह जो है पति नकली पति है। नकली पति इसलिए है कि इस जन्म का मिला हुआ पति है, इसको छोड़ को तो तर जाना ही पड़ेगा। इसके पहले वाले जोनी में हम लोग कहाँ थे, कहाँ से आए, पत्नी कहाँ थी, कहाँ से आई, पत्नी का पति कहाँ से थे, कहाँ से आए। और आगे आने वाला जन्म में भी कुछ ही दिन के बाद, थोड़े ही दिन के बाद जो है 20 बरिस हो, चाहे 25 बरिस हो, चाहे 30 बरस हो, विछुड़न होगा। और पति मरने के बाद किस जोनी में जाएंगे, कौन लोक में जाएंगे जो है, और पत्नी मरने के बाद जो है किस लोक में जाएगी, कौन लोक में जाएगी जो है, यह कोई नहीं जानता है, यह तो भगवान ही जानते हैं जो है। इसी बात को गोपियां कह रही हैं कि पति को छोड़कर, जो मोह की पराकाष्ठा है पति जो है, पति को छोड़कर हम लोग आए हैं जो है। और पति नहीं चाहते थे कि हम लोग आपके समीप आवे जो है। पति की हरगिज नहीं चाहती हैं कि हमारी पत्नी जो है पर पुरुष के सामने जाए जो है। लेकिन सब कुछ छोड़ के जो है हम लोग आपके पास आए, पति को छोड़कर हम लोग आए। इस मोह ममता में आज के संसार में हम चित्रण करते हैं तो क्या पाते हैं जो है। कितने धूमधाम से शादी होता है,
लड़का और लड़की के लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि जो है लड़का अब 7 फेरों से कबूल की हुई अपनी उसी पत्नी को जो है गला घोट कर मार देता है, फांसी पर लटका देता है, अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, अपनी पत्नी को जला देता है जो है। इस प्रकार से दोनों के बीच में इतना गंभीर व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। और वही पत्नी भी जो है कभी अपने पति का मर्डर कर देती है। कभी तो हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि पति जो है भाड़े पर गुंडों को बुलाकर जो है अपनी पत्नी अपने पति का मर्डर करा देती है। यह संसार का विक्षिप्त रूप जो हुआ है आज देखते हैं जो है कहाँ है पति और पत्नी के प्रेम, जो दोनों जो है गंभीर माया रूप से एक दूसरे में बंधे हुए हैं, एक माया रूप से दूसरे में बंधे हुए हैं। तो गोपियां इन्हीं गंभीर परिस्थितियों से जो है, इन्हीं गंभीर माया से जो है उबर कर जो है छोड़ के जो है भगवान के पास आई हुई हैं और कह रही हैं कि हे भगवान, हम लोग अपने अपने पतियों को छोड़कर आपके पास आए हैं जो है। और गोपियां ही कहती हैं भगवान से, जब शास्त्रार्थ होता है गोपियों का, तो भगवान कहते हैं कि चली जाओ, तुम जार पुरुष के पास क्यों आई है। जार पुरुष मतलब कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास तुम क्यों आई है जो है। गोपियां जो है भगवान के शास्त्रार्थ के वाक्यों को सुनकर कहती हैं कि अब हम लोगों को भी सुन लिया जाए कि घर में जो पति है वो इसी जन्म का पति है कि इसके पहले भी वही पति था। भगवान कहते हैं कि नहीं, इसके पहले तो नहीं पति था जो है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जितने भी जीवन शरीर धारण किए, जितने भी हम लोगों के जन्म हुए, अनंत जन्म हुए, तो हम लोग अनंत पति बना चुके हैं। तो हाँ, अनंत पति बना चुकी हो जो है। आने वाला जीवन जो हम लोगों का, इसके बाद भी हम लोग आने वाली जोनी में जाएंगे तो वहाँ भी यह पति नहीं मिलेगा, तो नहीं यह पति नहीं मिलेगा। और यहीं पर भगवान को गोपियाँ जो है शास्त्रार्थ में परास्त करके कहती हैं कि आपको हम लोगों की बात को भी सुन लीजिए कि आप जो है हम लोगों के असली पति हैं जो है। यह जो आपकी भूल भुलैया है, कोई भूल भुलैया में पड़े जो है अक्षरभंगुर चीज को अपना मान ले, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं जो है। हम लोगों के असली रिश्तेदार नाते, हम लोगों के असली पति हस्बैंड आप हैं जो है। और आपको छोड़कर हम लोग अब कहीं नहीं जा सकते हैं। आपका सिद्धांत है कि जो आपकी याद में मरता है वो आप ही के लोक में जाके आपके साथ रहता है। तो ये भी आपकी मनोकामना हम लोग पूर्ण कर देंगे जो है। यहीं पर जो है चिता जला के हम लोग अब आपकी याद में मर जाएंगे, तब तो आपके लोक में जाएंगे। ये तो बात सही है, आपका सिद्धांत है। इसी बात पर भगवान जो है गोपियों के इसी बात पर बहुत खुश हुए। और एक गोपी गीत में भगवान जो है इसी प्रणय गीत के वाक्य को दोहरा रही हैं कि हम लोग पतियों को छोड़कर आपके पास आए हुए हैं। तो इसमें जो है भगवान ही कहते हैं कि कौन हमारा सबसे टॉप भक्त है, तो भक्त तो वही है जो बिल्कुल दरिद्र है जो है, जो अपने पास कुछ नहीं रखता है। यहाँ अकिंचन शब्द का व्यवहार भगवान किए हैं कि जो बिल्कुल ही जिसके पास कुछ भी नहीं है जो है वही अकिंचन है। और अकिंचन का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के पास धन दौलत जमीन जायदाद मकान नहीं है जो है, सब कुछ है, लेकिन मन का किसी में आसक्ति नहीं है। मन का किसी में आसक्ति नहीं है, न धन में आसक्ति है, न दौलत में आसक्ति है, न मान में आसक्ति है, न प्रतिष्ठा में आसक्ति है, न पति में
का पत्नी में आसक्ति है, न पत्नी का पति में आसक्ति है जो है, न बेटा में, न पोता में, किसी चीज में आसक्ति नहीं है। अपना सब कुछ जो है जो भगवान को समर्पण कर लेता है जो है, कह देता है कि सारी वस्तुएं तो भगवान की हैं जो है, मेरी कौन सी वस्तु है, मैं कौन ऐसा चीज बना सकता हूँ, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है अपनी जो है। क्या पति को मैं ही बनाया हूँ? नहीं, ये तो भगवान के बनाए हुए हैं। बेटा को मैं ही बनाया हूँ? नहीं, ये तो भगवान को बनाए। हीरा को मैं ही बनाया हूँ? सोना को मैं ही बनाया हूँ? नहीं, ये तो भगवान को बनाए हुए हैं। क्या फल को मैं ही बनाया हूँ? जो मैं फल अनाज खाते हैं तो नहीं, ये तो भगवान के बनाए हुए। सारी चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, लेकिन उस पर झूठ मूठ का ममता कह के कि यह चीज मेरी है जो है, इसी ममता में हम लोग फंस जाते हैं और मेरा मेरा कह के हम लोग उन चीजों से नाता जोड़ लेते हैं जो है। तो भगवान कहते हैं कि सारी धन दौलत आपको अपनी है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होइए जो है, उससे अपना रिश्ता भगवान को समर्पण कर दीजिए कि सारी चीजें भगवान को हैं जो है, भगवान की हैं जो, मेरा एक खर भी दुनिया में नहीं है जो है। उसी को अकिंचन कहते हैं, उसी को अकिंचन कहते हैं, उसी को निर्धन कहते हैं जो। उसको इस भाषा में निर्धन नहीं कहते हैं जो अपना सारा धन दौलत दुनिया लुटा के दान करके ये करके वो करके जो है गरीब हो जाए, धन से गरीब हो जाए। यहाँ यह कहने का मतलब नहीं है। आपके पास जो भी चीजें हैं वो सब जो है आप भगवान को समर्पण कर दीजिए। अपने पास से खर भी नहीं रखिए। इवन इफ आप अपने शरीर को भी अपना मत मानिए जो है कि यह शरीर भगवान का दिया हुआ है जो है, यह शरीर भगवान का दिया हुआ है जो है। यह शरीर, ये शरीर से स्व निकल जाएगा, जब जीवात्मा निकल जाएगा जो है तो यह शरीर जो है मुर्दा बन जाएगा और इस शरीर को कोई घर में नहीं रख सकता है। अंत में ले जाकर इसको अग्नि में जला देगा, धरती के अंदर गाड़ देगा, कुछ इसका कर देगा और इस शरीर से जो है दुर्गंध आने लगेगी जो है। तो यह शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है जो है, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। मैं क्या हूँ? तो मैं चेतन आत्मा हूँ जो है। और उसी चेतन आत्मा को चेतन आत्मा ही मैं हूँ। और मेरा रिश्ता किससे है? तो मेरा रिश्ता केवल एंड केवल भगवान से है और दुनिया में किसी भी चीज से रिश्ता नहीं है। और मेरा कौन है अपना जो है? तो मेरा भगवान अपना है जो है। त्वमेव माता चपटा तमेव बंधुश्चस्का तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हैं। धन दौलत माता पिता बंधु जो है सब कुछ आप ही हैं जो है। ये जितने भी माता पिता भाई बंधु पति सुत हैं, ये सारे जो है नकली हैं, ये नश्वर हैं, विनाशशील हैं जो है। और इन विनाशशील वस्तुओं में रहता है, वही जो है विनाश की गति को प्राप्त करता है, वही यमराज के चंगुल में फंसता है जो है। और वही जो है देवी देवताओं के माया जाल में फंसा हुआ रहता है। आज मेरे पास भी जो है बहुत ऐसा मैसेज आया है, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। लेकिन मैं तो भाई भगवान कृष्ण का जो है बिल्कुल ही अनन्य भक्त हूँ, भगवान की ही एक सत्ता मानता हूँ, भगवान के ही एक शरण मानता हूँ। दूसरी किसी भी देवी देवता से मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए जो है। मैं केवल एंड केवल भगवान से का रिश्तेदार हूँ। भगवान का बेटा मानिए, भगवान का कुछ भी मानिए, मैं भगवान का हूँ और मैं भगवान की अनन्य भक्ति में ही विश्वास करता हूँ, बाकी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता हूँ जो है। और भगवान की अनन्य भक्ति में विश्वास करने वाले जो है संसार में मुश्किल से 4 या 5 ही आदमी होंगे जो है, छठा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी आबादी में जो है लोग इतने दुर्लभ प्रवचन को सुनने के बाद भी लोग मैसेज बोल देते हैं कि ओम श्री गणेशाय नमः
तो ओम शिवाय नमः, ओम हनुमते, हमारे किसी देवी देवता को मनबे नहीं करता हूँ। मैं केवल एंड केवल भगवान कृष्ण को मानता हूँ, जो है केवल एंड केवल भगवान कृष्ण का ही मैं अनन्य भक्त हूँ, जो है बस उन्हीं की सत्ता मानता हूँ, उन्हीं की शरण मानता हूँ, और वही मेरे सर्वम मम देव देव, वही मेरे सब कुछ देवी देवता सब भगवान कृष्ण ही हैं। बस आज इतना ही, कल इसके बाद ओम श्री राधे राधे राधे।